बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ई टेस्ट अकेडमी एंड ई टेस्ट यूट्यूब चैनल। वीवर्स, आज की इस वीडियो में आपके साथ पोस्टल क्लर्क का पेपर डिस्कस किया जाएगा। पोस्टल क्लर्क का ये पेपर पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस ने 5 मार्च 2023 को मुनक्किद किया था। आज की इस वीडियो में इस पेपर का पार्ट 1 डिस्कस करेंगे और आगे की वीडियो में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 आपके साथ डिस्कस किया जाएगा और इस मुकम्मल पेपर को पार्ट 1 और पार्ट 2 में हम कंप्लीट डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। वीवर्स, नोट कर लें, जो भी ओरिजिनल पेपर होता है वो ओरिजिनल पेपर ही हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर ओरिजिनल पेपर्स के अलावा किसी किस्म का डाटा आपके साथ शेयर नहीं किया जाता। वीवर जी, आपके सामने पोस्टल क्लर्क का ओरिजिनल पेपर मौजूद है। इस ओरिजिनल पेपर को 1 बाय 1 तमाम क्वेश्चंस को हम आपके साथ डिस्कस करेंगे और हमारी पूरी कोशिश है कि इस मुकम्मल पेपर को मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाए। अगर आपके पास भी कोई भी किसी भी पोस्ट का, पाकिस्तान के किसी भी सूबे का, किसी भी डिपार्टमेंट का ओरिजिनल पेपर मौजूद है तो उस ओरिजिनल पेपर को हमें ज़रूर ई टेस्ट अकेडमी के व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें ताकि उस पेपर को भी इस पेपर की तरह मुकम्मल वजाहत के साथ आपके साथ डिस्कस किया जाए और पाकिस्तान के तमाम कैंडिडेट्स तक ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल के तवसत से पहुँचाया जा सके। चलते हैं और पोस्टल क्लर्क के इस पेपर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, देयर इज अ फ्लाई ओवर डैश दी मरी रोड। यहाँ पर खाली जगह में अबव का इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही जवाब है। मरी रोड के ऊपर एक फ्लाई ओवर है। वीवर्स, यहाँ पर नोट कर लें, पेपर में जो क्वेश्चन आया था वो सिर्फ इतना था, ये जो बॉक्स के अंदर है, और ये जो शॉर्ट डिटेल है ये पेपर का हिस्सा नहीं थी। ये आपकी मालूमात में इजाफा के लिए है और हमारी पूरी कोशिश है कि इस शॉर्ट डिटेल में ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज को, ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल को आपके साथ डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ आई हैव मनी आई डैश इट टुमारो। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी का इस्तेमाल होगा। अगर मेरे पास पैसे हैं या अगर मेरे पास पैसे होंगे तो मैं इसे कल खरीद लूँगा। यहाँ पर विल बाय, ऑप्शन बी सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 3, आई इंजॉय डैश लेटर्स। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए का इस्तेमाल होगा। टू राइट यहाँ पर हम लिखेंगे मुझे खत लिखना अच्छा लगता है। क्वेश्चन नंबर 4, व्हेन ही वाज यंग ही डैश 500 लेटर्स अ डे। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन ए का इस्तेमाल होगा डिस्ट्रीब्यूटेड। जब वो जवान था तो रोजाना 500 खतूत तकसीम करता था। क्वेश्चन नंबर 5, एवरीवन डैश अमेज्ड बाय हिज एक्टिंग। खाली जगह में वाज का इस्तेमाल होगा। इनकी अदाकारी से सब हैरान रह गए। ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर हियर। वीवर्स, मजीद आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपको ई टेस्ट अकेडमी के इस ई टेस्ट यूट्यूब चैनल पर पेपर को डिस्कस करने का तरीका, क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका पसंद है तो कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें ज़रूर दीजिएगा और उसके साथ साथ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि फ्यूचर में आपको इस तरह के सॉल्व पेपर्स की अपडेट्स, नोटिफिकेशन मिलते रहें। और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा क्योंकि बेल आइकन को प्रेस करने से आपको नोटिफिकेशंस रोजाना की बुनियाद पर मिलते रहेंगे। इसके साथ साथ वीवर्स, नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी की जानिब से पोस्टल क्लर्क, पाकिस्तान पोस्ट ऑफिस के पेपर्स या इंटरव्यू की तैयारी के लिए नोट्स तैयार किए गए थे। उन नोट्स में मौजूदा 5 मार्च 2023 का मुकम्मल हलशुदा पेपर, ये जो आपके साथ पेपर डिस्कस किया जा रहा है, ये मुकम्मल का मुकम्मल पेपर मुकम्मल डिटेल के साथ, तफसील के साथ नोट्स में शामिल कर दिया गया है। अगर आप अप टू डेट पोस्टल क्लर्क के नोट्स बजरिया डाक मंगवाना चाहते हैं तो ई टेस्ट अकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप कॉन्टैक्ट नंबर पर रब्ता करें और घर बैठे ये नोट्स बजरिया डाक मंगवाएं। इसके अलावा आप पाकिस्तान की किसी भी गवर्नमेंट मुलाजमत के तहरीरी इम्तिहान या इंटरव्यू की तैयारी के लिए इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद ई टेस्ट अकेडमी के नोट्स या बुक स्टोर के लिंक पर क्लिक करके वहां से ऑनलाइन नोट्स भी परचेज कर सकते हैं। ई टेस्ट अकेडमी के बुक स्टोर का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 6, अ स्नोबॉल इफेक्ट मीन्स। वीवर्स, यहाँ पर ऑप्शन बी टू गेट आउट ऑफ कंट्रोल। यहाँ पर ये इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर एक टर्म यूज हुई है आ स्नोबॉल इफेक्ट। आपको पता होना चाहिए कि आ स्नोबॉल इफेक्ट क्या होता है। वीवर्स, ये ऐसी सूरत हाल होती है जिसमें एक अमल या वाकया बहुत से दूसरे इसी तरह के अमाल या वाकयात का सबब बनता है। कोई एक एक्टिविटी हुई है और उस एक एक्टिविटी की वजह से बहुत सी अदर एक्टिविटीज हो रही हैं। ऐसी सिचुएशन में आप आ स्नोबॉल इफेक्ट का इस्तेमाल करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, एगॉग मीन्स डैश। एगॉग जो है
यहाँ पर इंटेंस इंटरेस्ट के ज़ुमर में इस्तेमाल हुआ है, यहाँ पर वेरी एक्साइटेड के ज़ुमर में इस्तेमाल हुआ है। इन दोनों का मतलब है शदीद दिलचस्पी से भरा हुआ, शदीद दिलचस्पी का इजहार करना। वहाँ पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा आप एक्साइटमेंट का इजहार करेंगे वहाँ पर एगॉग का वर्ड आप यूज़ कर सकते हैं, या वेरी एक्साइटेड का वर्ड यूज़ किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 8, सिलेक्ट दी करेक्ट वन। सही स्पेलिंग आपने यहाँ पर चूज करने हैं। ऑप्शन ए के स्पेलिंग जो है वो सही है, एंटीसेप्टिक। एंटीसेप्टिक का मतलब है जरासीम कुश। क्वेश्चन नंबर 9, सिनोनिम ऑफ एटीनुएट इज डैश। यहाँ पर एटीनुएट का जो सिनोनिम है, मुतरादिफ है, वो ऑप्शन बी है, बिकमिंग वीकर। एटीनुएट का मतलब है कम करना, जबकि बिकमिंग वीकर का मतलब है कमजोर होना। ये दोनों वर्ड्स जो हैं ये एक दूसरे के मुतरादिफ हैं, सिनोनिम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 10, गिव इट अ विल डैश। यहाँ पर खाली जगह में टू ट्राई का वर्ड हम यूज करेंगे। गिव इट अ विल का मतलब है कुछ आजमाना, किस्मत आजमाना, या कोई भी एक्टिविटी आप ऐसी करें जहां पर आप अपनी लक चेक करें, वहां पर आप ये वर्ड्स या टर्म्स यूज कर सकते हैं। इसका जो सिनोनिम है वो ऑप्शन ए है, टू ट्राई। टू ट्राई का मतलब है कोशिश करना। व्यूअर्स यहाँ पर नोट कर लीजिए, जितने भी एमसीक्यूज हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं, ये तमाम के तमाम एमसीक्यूज, तमाम के तमाम सवालात ई टेस्ट एकेडमी की ई टेस्ट वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं। आप हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर जाएं। ई टेस्ट वेबसाइट पर आपको पोस्टल क्लर्क के नाम से पोस्ट मिलेगी। उस पोस्ट के अंदर, उस टैब के अंदर आपको पोस्टल क्लर्क के ये तमाम क्वेश्चंस मिलेंगे, और इसके अलावा जितने भी पेपर्स हो चुके हैं पोस्टल क्लर्क के, वो तमाम के तमाम आपको हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर मिलेंगे। ई टेस्ट वेबसाइट को विजिट करने का तरीकाकार सिंपल है। आपने गूगल में जाना है, वहां पर ई टेस्ट लिख कर सर्च करना है। आपको पहले नंबर पर हमारी ई टेस्ट वेबसाइट मिलेगी, इसे ओपन करें और पाकिस्तान में मुनक्किद होने वाले किसी भी इम्तिहान की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट करें। क्वेश्चन नंबर 11, बाय नेक्स्ट वीक वी शैल डैश दी कोर्स। यहाँ पर खाली जगह में ऑप्शन बी का इस्तेमाल होगा, हैव कंप्लीटेड। अगले हफ्ते तक हम कोर्स मुकम्मल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 12, द बुक ऑफ हदीस अल मोता वाज कंपाइल्ड बाय। यहाँ पर खाली जगह में इमाम शाफी आएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर सही जवाब है। व्यूअर्स, इसके अलावा बहुत से पेपर्स में इमाम शाफी का जो असल नाम है वो पूछा गया है। बहुत से पेपर्स में ये पूछा गया है कि इमाम शाफी जो है वो कब पैदा हुए और कब इनकी वफात हुई। ये तमाम चीजें बहुत से पेपर्स में रिपीट हो रही हैं, और उसके साथ साथ वो अहादीस भी पूछी गई हैं। अहादीस की क्वांटिटी, नंबर ऑफ अहादीस भी पूछी गई हैं कि इमाम शाफी जो हैं इन्होंने अल मोता में कितनी अहादीस को शामिल किया। व्यूअर्स, ये तमाम इन्फॉर्मेशन आपके सामने शॉर्ट डिटेल में लिखी हुई है, नोट कर लें। मोस्ट इंपोर्टेंट है, मोस्ट रिपीटेड है। इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह का जो असल नाम है वो अबू अब्दुल्ला मोहम्मद इब्ने इदरीस अश-शाफी है। इमाम शाफी 767 में गजा में पैदा हुए और 820 में मिस्र में वफात पाई। इन्होंने अल मोता में 1720 अहादीस को शामिल किया। क्वेश्चन नंबर 13, द बैटल ऑफ यरमूक वाज फाउट बिटवीन मुस्लिम्स एंड रोमन्स। जंगे यरमूक जो है वो मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई। जंगे यरमूक जो है ये अगस्त 636 ईस्वी में लड़ी गई। ये जंग, ये बैटल 6 दिन तक जारी रही। ये जंग जहां पर लड़ी गई उसके पास ही एक दरिया था जिसका नाम था यरमूक। ये जंग दरियाए यरमूक के पास लड़ी गई, इसलिए इस जंग को जंग यरमूक का नाम दिया गया। खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु ने इस जंग में मुसलमानों की कमांड संभाली। दूसरे लफ्जों में आप यूं भी कह सकते हैं कि इस जंग में जो मुसलमानों के जर्नेल थे, कमांडर थे, वो खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हु थे। क्वेश्चन नंबर 14, हाउ मैनी प्रॉफिट्स आर मेंशन्ड इन दी होली कुरान। कुरान मजीद में कितने अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र मौजूद है। व्यूअर्स, 26 अंबिया कराम अलैहिस्सलाम का जिक्र कुरान मजीद में मौजूद है। अगर आप इन तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम नोट करना चाहते हैं तो हमारी ई टेस्ट वेबसाइट पर ये क्वेश्चन मौजूद है। आप इसे सर्च टैब में लिखें, वहां पे आपको ये क्वेश्चन मिलेगा और उस क्वेश्चन के साथ तमाम अंबिया कराम अलैहिस्सलाम के नाम मौजूद हैं। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ मैनी स्टेजेस आर देयर इन दी होली कुरान। कुरान मजीद में स्टेजेस की तादाद कितनी है। कुरान मजीद में मनाजिल की तादाद 7 है। व्यूअर्स, बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, और इसके साथ साथ ये भी ज़हन में रखें, चंद पेपर्स में ये भी पूछा गया है कि पहली, दूसरी या तीसरी, कोई भी इनमें से एक, इन सातों में से एक स्टेज का पूछा गया है कि वो स्टेज कौन से पारे में मौजूद है, कौन सी सूरा में मौजूद है। आपके सामने शॉर्ट डिटेल में मेंशन भी है, इसको मैं बता भी देता हूं, इसको आप याद कर लें। इंतहाई अहम क्वेश्चन है और पेपर से हटकर भी एक मुसलमान होने की हैसियत से ये तमाम चीजें हमें पता होनी चाहिए। पहली मंजिल जो है वो सूरा अल फातिहा में मौजूद है।
दूसरी मंजिल सूरा अल माइदा में मौजूद है, तीसरी मंजिल सूरा यूनस में मौजूद है, चौथी मंजिल सूरा अल इसरा में मौजूद है, पांचवी मंजिल सूरा अश-शूरा में मौजूद है, छठी मंजिल सूरा अस-सफ़ात में मौजूद है और सातवीं मंजिल सूरा अल काफ में मौजूद है। ये 7 की 7 मनाजिल जो हैं इनकी तरतीब याद कर लें और अगर हो सके तो आप कोशिश करें कि पारों के नाम भी याद कर लें, किस किस पारे में ये मनाजिल आती हैं, ताकि आने वाले पेपर्स में किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन रिपीट हो, हर पॉइंट ऑफ व्यू से आपने इसे तैयार किया हो। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, ई टेस्ट अकेडमी ने उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो पाकिस्तान के दूर दराज इलाकों से हैं, जो पंजाब में लाहौर में नहीं आ सकते, ई टेस्ट अकेडमी को अटेंड नहीं कर सकते, हमारी रेगुलर क्लासेस नहीं ले सकते, उन तमाम कैंडिडेट्स के लिए जो सिंध बलोचिस्तान KPK GB वगैरह से हैं, उनकी आसानी के लिए ई टेस्ट अकेडमी ने ई टेस्ट मोबाइल ऐप लॉन्च कर दी है। आप गूगल प्ले स्टोर से हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और किसी भी पेपर की, किसी भी इम्तिहान की, किसी भी इंटरव्यू की तैयारी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप हमारी ई टेस्ट मोबाइल ऐप को डाउनलोड करें, हमारी इस ऐप को 5 स्टार रेटिंग जरूर दें। क्वेश्चन नंबर 16, द गज़वा इज मेंशन्ड इन सूरा अल इमरान इज डैश। गज़वा बदर जो है ये सूरा अल इमरान में मौजूद है, वहां पर इसका जिक्र किया गया है। गज़वा बदर 17 रमज़ानुल मुबारक 2 हिजरी में लड़ा गया। गज़वा बदर को यौम फुरकान भी कहा जाता है। गज़वा बदर में मुसलमानों की तादाद 313 थी, जबकि जो काफिर थे जिन्हें इंग्लिश में इनफिडल्स कहा जाता है, उनकी तादाद 1000 थी। क्वेश्चन नंबर 17, हजरे अस्वद मीन्स। हजरे अस्वद का मतलब है ब्लैक स्टोन, काला पत्थर। हजरे अस्वद ऐसा पत्थर है जो जन्नत का पत्थर कहलाता है, जन्नत से लाया गया पत्थर है और ये पत्थर इब्राहिम अलैहिस्सलाम को गिफ्ट किया गया था। Question number 18, the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companions remain in siege in Shuaib Abi Talib for dash। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके साथी सहाबा कराम 3 साल तक शुएब अबी तालिब नामी घाटी में मुहित रहे, वहां पर इन्हें कैद रखा गया। इनका जितना भी इनके साथ ताल्लुकात थे, खाना पीना था, तमाम चीजें जो है, यहाँ तक कि जो खाना था उसका रसद जो है वो भी बंद कर दिया गया, खाने की सप्लाई इन्हें रोक दी गई, हर तरह के मामलात इनके साथ कट ऑफ कर दिए गए और 3 साल तक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शुएब अबी तालिब नामी घाटी में मुहित रहे। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, शुएब अबी तालिब घाटी में गुजारा गया टाइम है ये 3 साल है और बहुत से पेपर्स में ये साल भी पूछा गया है एग्जैक्टली। यहाँ पर नोट करें 7 नबवी से लेकर 10 नबवी तक का ये दौरानिया था जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुएब अबी तालिब नामी घाटी में गुजारा। क्वेश्चन नंबर 19, गुसीलुल मुलाइका इज द टाइटल ऑफ। गुसीलुल मुलाइका हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु का टाइटल है, लक़ब है। हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु को गज़वा उहुद में शहीद कर दिया गया। वीवर्स बहुत से पेपर्स में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट हुआ है, इसकी तमाम डिटेल हम पहले भी बता चुके हैं। मुख्तसर सा इंट्रोडक्शन में यहाँ पे आपको दे देता हूँ कि जंगे उहुद का जब ऐलान किया गया उसी रात हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु की शादी हुई थी और जैसे ही ऐलान किया गया तो ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान पर लब्बैक कहते हुए जंग के लिए रवाना हुए और ये गुस्ल करना भी भूल गए क्योंकि इन्होंने अपनी बीवी के साथ मुबाशरत की थी। और उसके बाद ये जल्दबाजी में जब इन्हें ऐलान सुना तो इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उस आवाज़ पर, उस ऐलान पर लब्बैक कहते हुए जंग में शामिल होना चाहा और ये गुस्ल करना भूल गए और इसी दौरान ये शहीद कर दिए गए। तो इन्हें नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आपके जो साथी हैं, सहाबा कराम को बताया कि आपके जो साथी हैं हंजला रजी अल्लाह ताला अन्हु, उन्हें आसमानों, ज़मीन और आसमान के दरमियान फरिश्ते जो हैं वो पानी के साथ गुस्ल दे रहे हैं। ये मफहूम है उस हदीस का। मुख्तसर आपको बता दिया। मज़ीद डिटेल के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस देख सकते हैं, तमाम वीडियोस में ये तमाम डिटेल बताई गई है। गज़वा उहुद जो है ये 3 शवाल 3 हिजरी को लड़ा गया। अगर ईसवी कैलेंडर के मुताबिक गज़वा उहुद की डेट आप नोट करना चाहें, बल्कि पूछी भी गई है कई पेपर्स में, वो 23 मार्च 625 ईस्वी है। Question number 20, the foundation of Baitul Hikmah was laid down in the period of Abbasid period। यहाँ पर ऑप्शन ए सही जवाब है। इसके अलावा बहुत से पेपर्स में अब्बासिद जो पीरियड है इसका दुरानिया पूछा गया है। 750 ईस्वी से लेकर 1258 तक का जो दुरानिया है ये अब्बासिद पीरियड कहलाता है। वीवर्स यहाँ पर नोट कर लें, अगर आप किसी भी मुलाजमत में तहरीरी इम्तिहान को पास करना चाहते हैं या किसी भी मुलाजमत से मुतल्लिका इंटरव्यू को क्रैक करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप खुद को रोज़ाना की बुनियाद पर अप टू डेट रखें।
اگر آپ خود کو روزانہ کی بنیاد پر اپ ٹو ڈیٹ رکھیں گے تو آپ کسی بھی پیپر کو، کسی بھی انٹرویو کو آسانی سے کریک کر سکیں گے، آسانی سے پاس کر سکیں گے۔ اپنے آپ کو اپ ڈیٹ رکھنے کے لیے آپ ہمارا ای ٹیسٹ اکیڈمی کا ای ٹیسٹ فیس بک پیج لائک کر سکتے ہیں، فالو کر سکتے ہیں۔ ای ٹیسٹ انسٹاگرام، ای ٹیسٹ ٹویٹر، ان تمام پلیٹ فارمز کو لائک اور فالو کر سکتے ہیں، کیونکہ روزانہ کی بنیاد پر ان تمام پلیٹ فارمز پر ہم ڈیٹا اپلوڈ کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی سوشل پلیٹ فارمز ہیں، جن میں ٹک ٹاک ہے، لائکی ہے، اسنیک ویڈیوز ہیں، ان تمام پر بھی ہمارے ای ٹیسٹ کے نام سے ای ٹیسٹ اکیڈمی کے اکاؤنٹس موجود ہیں، ان کو بھی آپ لائک اور فالو کر کے خود کو روزانہ کی بنیاد پر پریپیئر کر سکتے ہیں۔ Question number 21. AFP is the news agency of which country? AFP جو ہے یہ فرانس کی نیوز ایجنسی ہے۔ AFP stands for Agence France Presse۔ ویورز یہ دنیا کی سب سے پرانی نیوز ایجنسی کہلاتی ہے۔ اس نیوز ایجنسی کی بنیاد 1835 میں رکھی گئی۔ جب 1835 میں اس نیوز ایجنسی کو قائم کیا گیا، اس وقت اس نیوز ایجنسی کا نام حواس تھا، اور اس کا جو ہیڈ کوارٹر ہے وہ پیرس فرانس میں ہے۔ یہاں پر آپ نے اس ایجنسی کا ایبریویشن یاد کرنا ہے، کس ملک کی ایجنسی ہے یہ یاد کرنا ہے، اس کا پرانا نام کیا تھا، اس کا ہیڈ کوارٹر کہاں پہ ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی یاد کرنا ہے کہ یہ جو ایجنسی ہے جسے AFP کہا جاتا ہے، یہ دنیا کی پرانی ترین ایجنسی ہے۔ یہ تمام MCQs، تمام کویسچنز بہت سے پیپرز میں ریپیٹ ہوئے ہیں، جو آپ کو ایک ہی کویسچن میں شارٹ ڈیٹیل میں پرووائڈ کر دیے گئے ہیں۔ Question number 22. Ulaanbaatar or Ulaanbaatar is the capital of which country? ویورز یہ ایک ہی سٹی کا نام ہے، کبھی اسے Ulaanbaatar کہا جاتا ہے، کہیں پر اسے Ulaanbaatar کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ یہ جو کیپٹل ہے یہ منگولیا کا ہے۔ منگولیا ایک ملک کا نام ہے جو کہ ایسٹ ایشیا میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ ویورز بہت سے پیپرز میں منگولیا کے بارڈرز کے بارے میں پوچھا گیا۔ منگولیا کا جو بارڈر ہے وہ چائنا اور روس کے ساتھ ہے۔ ویورز منگولیا کا جو کیپٹل ہے یہ دنیا کے سرد ترین کیپٹلز میں شمار ہوتا ہے، دنیا کے جو سب سے زیادہ کولڈسٹ کیپٹلز ہیں ان میں سے ایک ہے۔ Question number 23. All India Muslim League was founded in dash. All India Muslim League کی بنیاد جو ہے وہ ڈھاکہ میں رکھی گئی۔ ویورز AIML stands for All India Muslim League۔ اس کی بنیاد 30 دسمبر 1906 کو ڈھاکہ بنگلہ دیش میں رکھی گئی۔ آل انڈیا مسلم لیگ کی بنیاد رکھنے والے جو ہیں بانی ہیں، فاؤنڈر ہیں، ان کا نام خواجہ سمیع اللہ ہے۔ Question number 24. The National Assembly of Pakistan has a total of dash members. پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے جسے اردو میں قومی اسمبلی کہا جاتا ہے، اس میں ارکان ممبرز کی تعداد 342 ہے۔ ویورز بہت سے پیپرز میں نیشنل اسمبلی، بہت سے پیپرز میں پنجاب، سندھ، KPK، بلوچستان، اس طرح ان اسمبلیوں کے ممبرز کی تعداد پوچھی گئی ہے۔ تمام ممبرز کی تعداد یاد کر لیں تاکہ آنے والے کسی بھی پیپر میں یہ کویسچن ریپیٹ ہو، اور یقیناً ہوگا تو آپ کو ان کے بارے میں پتا ہو۔ پاکستان کی جو نیشنل اسمبلی ہے، قومی اسمبلی، اس میں کل نشستوں کی تعداد 342 ہے۔ پنجاب اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 371 ہے، سندھ اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 168 ہے، KPK اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 145 ہے، بلوچستان اسمبلی میں نشستوں کی تعداد 65 ہے۔ Question number 25. The largest lake in Pakistan is. پاکستان کی سب سے بڑی جھیل جو ہے وہ مانچھر جھیل ہے۔ مانچھر جھیل پاکستان کی سب سے بڑی جھیل ہونے کے ساتھ ساتھ قدرتی پانی کی سب سے بڑی جھیل بھی کہلاتی ہے۔ مانچھر جھیل صوبہ سندھ کے 2 اضلاع ہیں جن میں دادو ہے اور جام شورو ہے، ان دونوں کے درمیان میں واقع ہے۔ یہ جھیل جسے مانچھر جھیل کہا جاتا ہے 350 مربع کلومیٹر کے رقبہ پر محیط ہے۔ ویورز اس کے ساتھ ہی ہمیں اجازت دیں، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پوسٹل کلرک پاکستان پوسٹ آفس 5 مارچ 2023 پیپر کے پارٹ 2 کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، اور پارٹ 2 میں اس پیپر کے تمام سوالات کو ہم انشاءاللہ آپ کے ساتھ اسی طرح مکمل وضاحت کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ ہمارے ساتھ رہیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ فیوچر کے ریمیننگ پارٹس کی اپڈیٹس آپ کو بر وقت ملتی رہیں۔